हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल श्री राम ट्रेडर। दिस साइड यश। देखते हैं क्या हमारी एनालिसिस बन रही है जो कि हमारी 14 अगस्त के लिए वेनसडे के लिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से हमें उसमें प्लान करना पड़ेगा। अगर समझो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है जो कि हमारे बियरिश सेंटिमेंट पहले से भी मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि मार्केट हमारा बियरिश सेंटिमेंट में, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड कल के दिन प्लान कर सकते हैं। बट हाँ, हम कल के दिन सी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं मार्केट में, बिकॉज एक्सपायरी है। तो जो हमारा पीसीआर डाटा है ना वो कंटिन्यू चेंज होते रहता है, तो उसके हिसाब से हम पोजीशन बना सकते हैं। तो हमें कल के दिन क्या करना है, अगर समझो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, डाउन साइड ट्रैवल करना चालू करता है, डाउन साइड में हमारे पास एक जोन है। हमें जोन में अगर मार्केट आता है तो हमें क्या करना है, जोन में आने के बाद मार्केट में हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है। हमारे जितने भी सेटअप है उसमें से अगर एक अच्छा खासा हमें सेटअप मिलता है तो उस पर हम एक ट्रेड बना सकते हैं और एक डाउन साइड का मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर समझो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड ट्रैवल करना चालू करता है तो हमारे पास अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन में हमें क्या कर सकते हैं, हम ट्रेंड लाइन हमारी जो है वो इनवैलिड है, बिकॉज 75 डिग्री पे जो ट्रेंड लाइन आती है वो हमेशा इनवैलिड होती है। बट हम क्या कर सकते हैं कल के दिन, अगर समझो मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन आती है, मतलब ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो हमें क्या करना है, एक अच्छा खासा छोटा सा ट्रेड बना सकते हैं हम यहाँ पे। छोटा सा मतलब मिनिमम क्वांटिटी, छोटा सा एसएल, उसके साथ हम एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बना सकते हैं जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते जितना भी हमें प्रॉफिट या फिर ब्रेक इवन पे निकल सकते हो उसके हिसाब से हम एक सी का ट्रेड बना सकते हैं मार्केट में। जो कि हमें कल के दिन कब पता चलेगा, मार्केट में 10 बजे के बाद हमें पता चलेगा कि हमें पी की पोजीशन बनानी है या फिर सी की पोजीशन बनानी है। मार्केट क्या दिखा रहा है, मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट में या फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट में। अभी के लिए फ़िलहाल तो मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट में, बट करके कल के दिन जो भी हमारा पीसीआर डाटा 10 बजे के बाद जो अपडेट होगा उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि मार्केट में हाँ एफआईआईज़ ने पोजीशन उनकी अनवाइंड की है या फिर पोजीशन उनकी कहाँ पे बनाई है, उसके हिसाब से हमें कल के दिन पता चलेगा और उसके हिसाब से हम वर्क करेंगे। बिकॉज मार्केट में जो है ना वो एफ आई आई करता धरता है, मार्केट के जो एफ आई आई है वो करता धरता है। तो हमें उनका मतलब हाथ तो नहीं पकड़ना है, बट हमें उनकी पूंछ पकड़ के रखनी है हर टाइम के लिए। तो उसके हिसाब से हम पूंछ अगर उनकी पकड़ेंगे तो उनके साथ हम भी जाते जाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट हम बना सकते हैं कल के दिन मार्केट में। अगर समझो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इस सिनेरियो में, यहाँ तक का हमें अगर एक रिटेस्ट मिलता है, गैप अप यानी कि बुलिश सेंटिमेंट होता है हमारा, बट हम बुलिश सेंटिमेंट कम फिक्स करेंगे हमारा 10 बजे के बाद। अगर हाँ, अगर शॉर्ट साइड का अगर पोजीशन मिलता है हमें जो कि हमारा सेटअप के हिसाब से अगर मिलता है तो हम एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि मार्केट हमें क्या दिखा रहा है कि जो बायर्स है वो स्ट्रांग है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में रुकना पड़ेगा 10 बजे तक। मार्केट में हमें देखना पड़ेगा क्या सेटअप बन रहा है, क्या हमें पीसीआर डाटा इंडिकेट कर रहा है, और उसके हिसाब से हमें अप साइड का या फिर डाउन साइड का हमारा जो भी ट्रेड रहेगा उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम बताते रहते हैं कंटिन्यू कि अभी मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट में आया है या फिर नेगेटिव सेंटिमेंट में आया है, उसके बाद में आप ऐसा ऐसा ट्रेड बना सकते हो। तो उसके हिसाब से आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपडेटेड रह सकते हो। अगर समझो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इस सिनेरियो में हमें वेट करना है, वेट करने के बाद जो भी हमारा सेटअप बनेगा 1 मिनट में उसके हिसाब से हम ट्रेड बना सकते हैं। बट सी साइड में मुझे कल के दिन थोड़ा डर लग रहा है तो उसके हिसाब से हम मिनिमम क्वांटिटी सी साइड में रखेंगे। हाँ, बट अगर पीसीआर डाटा हमें अगर इंडिकेट करता है तो फिर हाँ हम सी साइड में जा सकते हैं ज़ोरदार। तो अगर समझो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मेजर गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिनेरियो में तो हमें यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 1 मिनट में अच्छा खासा अगर सेटअप बनता है जो कि हमारा यहाँ पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेते हुए अगर सेटअप बनता है तो डाउन साइड का हमारा जो मूव है हम कैप्चर कर सकते हैं फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से। देखते हैं क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कल के दिन निफ्टी में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको हर टाइम ये बोलते आ रहा हूँ कि आपको कंबाइन करके चलना है, उसके हिसाब से ही आपको जो भी रिजल्ट है मार्केट में वो मिल पाएगा। बिकॉज कल के दिन तो एक्सपायरी है, तो ज़्यादा जो पोजीशन बनेगी वो बैंक निफ्टी में बनेगी। तो बैंक निफ्टी जैसे मूव करेगी उसके हिसाब से निफ्टी भी मूव करेगी, तो हमें वो कंबाइन लेके चलना है। अभी निफ्टी में क्या प्लान है हमारा, निफ्टी में अगर हम 15 मिनट्स में अगर जाते तो हमें एक डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। अगर समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके
या फिर गैप डाउन ओपन होके अगर यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन के पास हमारे आता है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखता है, या फिर फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप बनता है, तो हम ट्रेड बना सकते हैं, जो कि हमारे टारगेट के लिए रहेगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,091, जो हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा 24,081, जो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा 24,067। इसके हिसाब से हम हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं और फर्दर हमारे टारगेट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर समझो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके अपसाइड अगर ट्रैवल करता है, तो हमारे पास सेम यहाँ पे भी एक हमारे जो ट्रेंड लाइन है वो आ रही है। ट्रेंड लाइन आने के बाद हमारे पास अगर मार्केट अगर यहाँ से भी अगर समझो अगर हमें रेजिस्टेंस लेते हुए दिखता है, और जो हमें सेम अगर समझो बैंक निफ्टी में भी दिखता है, तो एक शॉर्ट साइड की पोजीशन हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ के लिए रहेगा, और जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो नीचे का जोन, और फर्दर मोर हमारे टारगेट हम कैप्चर कर सकते। अगर समझो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है मार्केट में, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक सी साइड की पोजीशन बना सकते हैं। बट मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि कल जिस हिसाब से हमारा पीसीआई डाटा हमें अपडेट करेगा 10 बजे के बाद, उसके हिसाब से हम पोजीशन हमारी बना सकते हैं। सी साइड में तो भी जाना होगा, तो हमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखना पड़ेगा मार्केट में, उसके हिसाब से हम सी साइड में जा सकते। अगर समझो मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, मिनिमम क्वांटिटी रखी है, मिनिमम एसएल रखी है, और स्कैल्पिंग के साथ आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो। ऊपर के साइड में हमारे पास ट्रेंड लाइन है, राइट। अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, इस सिनेरियो में हमें सेम जो हमारी बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेटजी थी कि हमें वेट करना पड़ेगा 10 बजे तक, 10 बजे तक हम वेट करेंगे, पीसीआई डाटा क्या इंडिकेट करता है, फिर हमारे सेटअप क्या इंडिकेट करते हैं, हमें उसके हिसाब से हम ट्रेड बना सकते हैं। बट अगर समझो अगर मार्केट में अगर पीसीआर डाटा हमारा पॉजिटिव है और बाकी की चीज़ें हमारे पॉजिटिव है, तो हाँ, हम 1 मिनट में हमारे जितने भी सेटअप है, आरएसआई के सेटअप हो गए या फिर एमए के सेटअप हो गए, उसके हिसाब से हम एंड नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम हमारा ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और हमारे इजीली टारगेट कैप्चर कर सकते हैं। होप सो कि आपको जितनी भी एनालिसिस या फिर जितना भी डिस्कशन आज के दिन पे हमने किया होगा वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। थैंक यू।